अगर तुम यह वीडियो सिर्फ पैसे कमाने के इरादे से देख रहे हो तो हो सकता है यह वीडियो तुम्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे। लेकिन अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि ज़्यादातर ट्रेडर सालों तक मेहनत करने के बाद भी प्रॉफिटेबल क्यों नहीं बन पाते, तो इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आज मैं कोई स्ट्रेटेजी नहीं, कोई इंडिकेटर नहीं और कोई शॉर्टकट नहीं बताने वाला हूं। आज मैं उस एक रूल की बात करने वाला हूं जिसे नज़रअंदाज करते ही मार्केट हर बार तुम्हें सबक सिखाता है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में हज़ारों ट्रेड देखे हैं, अपने भी और दूसरों के भी। हर बार पैटर्न अलग होता है, चार्ट अलग होता है, लेकिन गलती लगभग एक जैसी होती है। लोग मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद को समझने से बचते हैं। और ट्रेडिंग में यही सबसे बड़ी भूल है। मार्केट को जीतने से पहले खुद को जीतना पड़ता है, और यह बात बहुत कम लोग एक्सेप्ट करते हैं। शायद तुमने भी यह महसूस किया होगा कि कभी कभी सब कुछ सही होने के बाद भी ट्रेड गलत हो जाता है, और कभी कभी बिना लॉजिक के लिया गया ट्रेड भी चल जाता है। यहीं से कंफ्यूजन शुरू होती है। लोग सोचते हैं कि मार्केट रैंडम है या उनके साथ ही कुछ गलत हो रहा है, लेकिन सच यह है कि मार्केट नहीं बदलता, तुम्हारा बिहेवियर बदलता है, और वही बिहेवियर तुम्हारे रिजल्ट तय करता है। इस वीडियो में मैं तुम्हें यह नहीं बताऊंगा कि कहां एंट्री लेनी है या कहां एग्जिट करना है। मैं तुम्हें यह दिखाऊंगा कि तुम हर ट्रेड में खुद के खिलाफ क्यों खड़े हो जाते हो, और जब तक तुम उस एक गलती को नहीं पहचानोगे तब तक कोई भी सिस्टम तुम्हें प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता। तो अभी जज मत करना, अभी स्किप मत करना, सिर्फ सुनना और खुद को ऑब्जर्व करना, क्योंकि जिस पल तुमने उस एक रूल को समझ लिया, उसी पल से ट्रेडिंग तुम्हारे लिए बदलनी शुरू हो जाएगी। और अब चलो शुरुआत करते हैं उस सच से जिससे ज्यादातर ट्रेडर आंखें चुराते हैं। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तब मैं भी वही सोचता था जो आज ज्यादातर लोग सोचते हैं, कि बस एक सही स्ट्रेटेजी मिल जाए, एक परफेक्ट सेटअप दिख जाए और उसके बाद मार्केट से पैसा निकालना आसान हो जाएगा। मुझे लगता था कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर वो होता है जिसे चार्ट पढ़ना सबसे ज्यादा आता है, लेकिन बहुत जल्दी मार्केट ने यह गलत फहमी तोड़ दी। शुरुआत में मेरे कुछ ट्रेड अच्छे चले, उससे मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत तेजी से बढ़ा। मुझे लगने लगा कि अब मैं मार्केट को समझने लगा हूं, लेकिन फिर अचानक लगातार लॉस आने लगे। वही स्ट्रेटेजी, वही टाइम फ्रेम, वही मार्केट, फिर भी रिजल्ट पूरी तरह बदल गया। उस समय मुझे समझ नहीं आ रहा था कि गलती कहां है। मैं चार्ट को दोष देता था, मार्केट को दोष देता था, कभी न्यूज़ को, कभी वोलेटिलिटी को, लेकिन सच यह था कि मैं खुद को देखने से बच रहा था। धीरे धीरे मुझे यह एहसास हुआ कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है, मेरा खुद का माइंड है। हर ट्रेड से पहले मैं बहुत कॉन्फिडेंट रहता था, लेकिन ट्रेड में जाते ही डर शुरू हो जाता था। थोड़ा सा प्रॉफिट दिखते ही मैं जल्दी एग्जिट कर लेता था, और जब ट्रेड लॉस में जाता था तो मैं उसे होल्ड करता रहता था, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद मार्केट वापस आ जाए। उस वक्त मैं यह नहीं समझता था कि यह लॉजिक नहीं है, यह इमोशन है। यहीं पर ज्यादातर ट्रेडर फंस जाते हैं। बाहर से देखने में सब कुछ ठीक लगता है, स्ट्रेटेजी भी है, नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी बढ़ रहा है, लेकिन अंदर से माइंड पूरी तरह कंफ्यूज होता है। एक तरफ प्रॉफिट की चाह, दूसरी तरफ लॉस का डर, और जब माइंड दो दिशाओं में खींचता है तब फैसले कभी सही नहीं हो सकते। मैंने बहुत समय तक यह मानने से इनकार किया कि प्रॉब्लम मेरे अंदर है, क्योंकि यह मान लेना बहुत मुश्किल होता है कि आप खुद ही अपने रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हो। लेकिन ट्रेडिंग आपको झूठी तसल्ली नहीं देती। हर गलती का फीडबैक सीधा आपके अकाउंट में दिखता है, और जब बार बार वही गलती दोहराई जाती है तब मार्केट आपको मजबूर करता है रुकने के लिए, सोचने के लिए। एक दिन मैंने खुद से एक बहुत ईमानदार सवाल पूछा, अगर मेरी स्ट्रेटेजी ठीक है, अगर मेरा एनालिसिस ठीक है, तो फिर मैं हर बार प्लान के बाहर क्यों जाता हूं? क्यों मैं अपने ही रूल्स तोड़ देता हूं? क्यों मैं हर ट्रेड को जरूरत से ज्यादा सीरियस ले लेता हूं? उसी दिन मुझे समझ में आया कि मैं ट्रेडिंग को एक प्रोबेबिलिटी गेम की तरह नहीं, बल्कि हर ट्रेड को लाइफ या डेथ की तरह ले रहा था। जब तक आप हर ट्रेड को खास समझते रहोगे तब तक आप फ्री माइंड से ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि खास ट्रेड का मतलब होता है उससे उम्मीद जुड़ी होना।
और उम्मीद जुड़ते ही डर अपने आप आ जाता है। यही डर आपको ओवर ट्रेडिंग की तरफ ले जाता है, जल्दी एग्जिट करवाता है और लॉस को बढ़ने देता है। उस समय मुझे यह समझ नहीं था कि असली काम चार्ट पर नहीं, माइंड पर करना होता है। लोग बाहर की चीजें बदलते रहते हैं, इंडिकेटर बदलते हैं, स्ट्रेटेजी बदलते हैं, टाइम फ्रेम बदलते हैं, लेकिन अपने बिहेवियर को देखने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। और जब तक बिहेवियर नहीं बदलता, तब तक रिजल्ट भी नहीं बदलता। मैं यह सब इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि अगर तुम आज जहां हो, वहां मैं भी रह चुका हूं। कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन और यह सवाल कि आखिर गलती कहां है। यह वीडियो किसी इंस्पिरेशन के लिए नहीं, ये एक रियलिटी चेक है। क्योंकि ट्रेडिंग में आगे वही जाता है जो सबसे पहले अपने आप से ईमानदार होता है। और यहीं से एक बहुत ज़रूरी सवाल पैदा होता है। अगर प्रॉब्लम स्ट्रेटेजी में नहीं है, अगर प्रॉब्लम मार्केट में नहीं है, तो फिर वो कौन सी एक चीज़ है जिसे समझते ही ट्रेडिंग का पूरा गेम बदल जाता है। उसी सवाल का जवाब हमें आगे लेकर जाता है उस एक रूल की तरफ जिसे फॉलो किए बिना कोई भी ट्रेडर लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर सकता। जब वह सवाल मेरे सामने पूरी तरह क्लियर हो गया कि प्रॉब्लम मार्केट में नहीं है, स्ट्रेटेजी में नहीं है, बल्कि मेरे अंदर है, तभी मेरी ट्रेडिंग की दिशा बदलनी शुरू हुई। लेकिन दिशा बदलने का मतलब यह नहीं था सब कुछ आसान हो गया। असली मुश्किल तो अब शुरू हुई, क्योंकि अब मुझे उस एक रूल को देखना था जिसे मैं हर ट्रेड में तोड़ रहा था, बिना यह समझे कि वही रूल मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। वो रूल था हर ट्रेड में रिस्क को पूरी तरह एक्सेप्ट करना। सुनने में यह बहुत नॉर्मल लगता है। लगभग हर ट्रेडर कहता है कि वह रिस्क समझता है, कि ट्रेडिंग में लॉस होना नॉर्मल है। लेकिन समझना और एक्सेप्ट करना, ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। मैं भी यही गलती कर रहा था। मैं दिमाग से मानता था कि लॉस हो सकता है, लेकिन अंदर से मैं लॉस के लिए तैयार नहीं था। जब भी मैं किसी ट्रेड में एंट्री लेता था, तो मेरा पूरा फोकस सिर्फ प्रॉफिट पर होता था। मैं यह सोचता था कि मार्केट मेरे फेवर में जाएगा, कि यह ट्रेड तो चलना ही चाहिए। और जैसे ही मार्केट थोड़ा भी मेरे खिलाफ जाता था, मेरे माइंड में हलचल शुरू हो जाती थी। मैं चार्ट को घूरने लगता था, बार बार स्टॉप लॉस बदलने का मन करता था, खुद को समझाने लगता था कि अभी नहीं कटेगा, थोड़ा और रुक जाते हैं। उस वक्त मुझे यह समझ नहीं आता था कि यह सब रिस्क न एक्सेप्ट करने का रिजल्ट है। जब आप रिस्क को एक्सेप्ट नहीं करते, तो आप मार्केट के साथ नहीं, मार्केट के खिलाफ ट्रेड कर रहे होते हो। आप चाहते हो कि मार्केट वही करे जो आप चाहते हो, और यही एक्सपेक्टेशन आपको इमोशनल बना देती है। इमोशन आते ही डिसिप्लिन खत्म हो जाता है। फिर ना सिस्टम काम करता है, ना एक्सपीरियंस। मैंने एक दिन खुद से बहुत ईमानदारी से यह कहा कि अगर यह ट्रेड अभी यहीं स्टॉप लॉस हिट कर गया, तो क्या मैं कंफर्टेबल हूं? और उस सवाल का जवाब था नहीं। मैं अंदर से उस लॉस से डर रहा था। और तभी मुझे समझ में आया कि जब तक मैं उस डर को एक्सेप्ट नहीं करता, तब तक मैं कभी फ्री माइंड से ट्रेड नहीं कर सकता। रिस्क एक्सेप्टेंस का मतलब यह नहीं है कि आप लापरवाह हो जाओ। इसका मतलब है कि आप पहले ही डिसाइड कर लो कि इस ट्रेड में कितना लॉस आपके लिए पूरी तरह नॉर्मल है। इतना नॉर्मल कि अगर वह लॉस हो भी जाए, तो आपकी स्लीप, आपका मूड और आपका अगला ट्रेड खराब ना हो। जब तक लॉस आपको मेंटली हिट करता है, तब तक आप सही फैसले नहीं ले सकते। मैंने देखा है कि लोग कहते हैं कि उन्हें छोटे लॉस से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वही लोग छोटे लॉस को बड़े लॉस में बदल देते हैं। वजह यह नहीं होती कि स्ट्रेटेजी गलत है, वजह यह होती है कि वे उस छोटे लॉस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। वे सही साबित होना चाहते हैं, और ट्रेडिंग में सही साबित होने की चाह सबसे महंगी चाह होती है। जिस दिन मैंने हर ट्रेड को यह मानकर लेना शुरू किया कि यह ट्रेड भी फेल हो सकता है, उसी दिन से मेरे अंदर का प्रेशर कम होना शुरू हुआ। अब मैं हर ट्रेड को कुछ प्रूव करने के लिए नहीं लेता था। मैं बस अपने सिस्टम को एग्जीक्यूट कर रहा था। रिजल्ट मेरे कंट्रोल में नहीं था, लेकिन प्रोसेस मेरे कंट्रोल में था, और वही फर्क पैदा करता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि मार्केट आपको कुछ भी ओव नहीं करता, ना प्रॉफिट, ना जस्टिस, ना फेयरनेस। मार्केट सिर्फ प्रोबेबिलिटी पर चलता है, और जब आप हर ट्रेड में रिस्क को पहले से एक्सेप्ट कर लेते हो, तब आप उस प्रोबेबिलिटी गेम का हिस्सा बनते हो। वरना आप सिर्फ उम्मीद के सहारे बैठे रहते हो।
यहीं से ट्रेडिंग एक जुए से निकलकर एक प्रोफेशन बनती है, क्योंकि प्रोफेशन में आप पहले लॉस को संभालते हो, फिर प्रॉफिट की बात करते हो, और यही बात हमें अगले लेवल पर ले जाती है। क्योंकि जब रिस्क एक्सेप्ट हो जाता है तब एक नया सवाल पैदा होता है, अगर हर ट्रेड सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है तो फिर हम कंसिस्टेंट कैसे बनते हैं? और उसी का जवाब हमें आगे उस माइंडसेट की तरफ ले जाता है जो लंबे समय तक टिकने वाले ट्रेडर बनाता है। जब रिस्क एक्सेप्टेंस क्लियर हो जाता है तब ट्रेडिंग बाहर से नहीं, अंदर से बदलनी शुरू होती है, क्योंकि अब लड़ाई मार्केट से नहीं रहती, लड़ाई माइंड के अंदर चल रही होती है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि माइंड को कंट्रोल करना चार्ट पढ़ने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। मैंने बहुत करीब से यह देखा है कि एक ही स्ट्रेटेजी, एक ही सेटअप और एक ही रिस्क के साथ दो लोग ट्रेड करते हैं, लेकिन एक कंसिस्टेंट बन जाता है और दूसरा धीरे धीरे बाहर हो जाता है। फर्क सिर्फ माइंडसेट का होता है। टेक्निकल नॉलेज आपको एंट्री दिला सकता है, लेकिन माइंडसेट ही आपको ट्रेड में टिकाए रखता है। जब आप रिस्क को पहले से एक्सेप्ट कर लेते हो तो माइंड को एक क्लियर मैसेज मिल जाता है कि अब खतरा कंट्रोल में है, और जैसे ही माइंड को सेफ्टी महसूस होती है वह इमोशन पैदा करना बंद कर देता है। फिर डर आपको डिसीजन लेने से नहीं रोकता और लालच आपको प्लान तोड़ने के लिए मजबूर नहीं करता। यही न्यूट्रल स्टेट है जहां से सही ट्रेडिंग शुरू होती है। मैं ये मानकर चलता हूं कि हर ट्रेड यूनिक है, लेकिन हर ट्रेड का रिजल्ट मेरे कंट्रोल में नहीं है। जब यह बात सच में माइंड में बैठ जाती है तब आप हर कैंडल मूवमेंट पर रिएक्ट करना बंद कर देते हो। पहले मैं हर टिक पर बेचैन हो जाता था, थोड़ा ऊपर गया तो खुशी, थोड़ा नीचे आया तो घबराहट, लेकिन वह सब इसलिए था क्योंकि मैं हर मूवमेंट को पर्सनली ले रहा था। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन यही पर्सनल अटैचमेंट है। जब आप किसी ट्रेड से अटैच हो जाते हो तब आप ऑब्जेक्टिव नहीं रह पाते, आप वही देखने लगते हो जो आप देखना चाहते हो। यह कन्फर्मेशन बायस है और यह माइंड की सबसे खतरनाक आदतों में से एक है। मैंने यह सीखा कि ट्रेड में जाते ही मुझे खुद से यह कहना होता है कि मैं गलत भी हो सकता हूं, और यह कहना कमजोरी नहीं है, यह प्रोफेशनलिज्म है। जिस दिन आप गलत होने के लिए तैयार हो जाते हो उसी दिन से आप सही फैसले लेने लगते हो, क्योंकि अब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इस बात पर नहीं टिका होता कि ट्रेड जीतेगा या हारेगा, बल्कि इस बात पर टिका होता है कि आप अपना प्रोसेस फॉलो कर रहे हो। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसे लोग अक्सर मिस कर देते हैं। माइंडसेट का मतलब पॉजिटिव सोच नहीं है। ट्रेडिंग में पॉजिटिव सोच आपको नुकसान पहुंचा सकती है। यहां जरूरत होती है रियलिस्टिक सोच की, यह एक्सेप्ट करना कि लॉस इस गेम का हिस्सा है और कभी कभी सही डिसीजन भी गलत रिजल्ट दे सकता है। जब आप इस सोच के साथ ट्रेड करते हो तब हार आपको तोड़ती नहीं है, वह बस एक फीडबैक बन जाती है, और जब हार फीडबैक बन जाती है तब सीखने का प्रोसेस शुरू होता है। वरना ज्यादातर लोग हार से सिर्फ दर्द लेते हैं, सीख नहीं लेते। मैंने देखा है कि जो ट्रेडर कंसिस्टेंट होते हैं वे ट्रेड को अपनी आइडेंटिटी से अलग रखते हैं। वे यह नहीं कहते कि मैं अच्छा ट्रेडर हूं क्योंकि मेरा आज का ट्रेड जीत गया, और यह भी नहीं कहते कि मैं खराब ट्रेडर हूं क्योंकि आज लॉस हो गया। वे जानते हैं कि ट्रेडिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है और एक या दो ट्रेड कुछ भी डिसाइड नहीं करते। यहीं से माइंड फ्री होना शुरू होता है, और जब माइंड फ्री होता है तब डिसिप्लिन अपने आप आता है। फिर आपको खुद को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप बस वही करते हो जो आपका सिस्टम कहता है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। और यही माइंडसेट आपको अगले लेवल तक ले जाता है, क्योंकि जब माइंडसेट स्टेबल हो जाता है तब सवाल यह नहीं रहता कि अगला ट्रेड क्या करेगा। सवाल यह बन जाता है कि मैं अपने प्रोसेस को कितनी कंसिस्टेंसी से फॉलो कर पा रहा हूं। और उसी सवाल से आगे निकलता है वो एरिया जहां ज्यादातर लोग फेल होते हैं, कंसिस्टेंसी। वही कंसिस्टेंसी जो कुछ लोगों को लंबे समय तक टिकाए रखती है और बाकी लोगों को धीरे धीरे बाहर कर देती है। जब माइंडसेट स्टेबल हो जाता है तब ट्रेडिंग में एक नई क्लैरिटी आने लगती है। अब आपका फोकस इस बात पर नहीं रहता कि अगला ट्रेड जीतने वाला है या हारने वाला। आपका फोकस इस बात पर आ जाता है कि आप अपने प्रोसेस को कितनी ईमानदारी से फॉलो कर रहे हो, और यहीं से कंसिस्टेंसी की असली शुरुआत होती है।
ज्यादातर लोग कंसिस्टेंसी को गलत तरीके से समझते हैं। वे सोचते हैं कि कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन प्रॉफिट करना, लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा कभी नहीं होता। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन एक जैसा बिहेव करना, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। जब आपका बिहेवियर बदलता नहीं है, तब रिजल्ट लंबे समय में खुद बदलने लगते हैं। मैं अपने हर ट्रेड को सिर्फ एक सैंपल की तरह देखता हूं। वह ट्रेड मेरे करियर को बना भी नहीं सकता और बिगाड़ भी नहीं सकता। जब आप एक ट्रेड को इतना हल्का लेना सीख लेते हो, तभी आप भारी गलतियों से बचते हो। क्योंकि भारी गलतियां तब होती हैं जब आप एक ही ट्रेड से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लेते हो। यहीं पर ज्यादातर ट्रेडर फिसलते हैं। अगर 2-3 ट्रेड लगातार अच्छे चले तो उन्हें लगता है कि अब तो सब समझ में आ गया। फिर वे रिस्क बढ़ा देते हैं, नियम ढीले कर देते हैं और वही कंसिस्टेंसी टूटने लगती है। और अगर 2-3 ट्रेड लगातार लॉस में चले जाएं तो वे घबरा जाते हैं, स्ट्रेटेजी बदल देते हैं, टाइम फ्रेम बदल देते हैं। दोनों ही कंडीशन में बिहेवियर बदलता है और यही सबसे बड़ी गलती है। मैंने यह सीखा है कि कंसिस्टेंट ट्रेडर बनने के लिए आपको अपने इमोशन को रिजल्ट से अलग करना होता है। प्रॉफिट आपको एक्साइटेड नहीं करना चाहिए और लॉस आपको डिप्रेस नहीं करना चाहिए। दोनों सिर्फ डेटा हैं। जब तक आप उन्हें डेटा की तरह नहीं देखोगे, तब तक आप उन्हें पर्सनल लेते रहोगे। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कंसिस्टेंसी का मतलब यह नहीं है कि आप परफेक्ट हो जाओ। इसका मतलब है कि आप अपनी गलतियों को पहचानो और उन्हें दोहराने से बचो। परफेक्शन ट्रेडिंग में एक इल्यूजन है, लेकिन इंप्रूवमेंट पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। मैं अपने ट्रेड्स को जर्नल करता हूं, लेकिन जर्नल सिर्फ एंट्री और एग्जिट के लिए नहीं होता। जर्नल यह देखने के लिए होता है कि मैंने कहां प्लान फॉलो किया और कहां नहीं किया। क्योंकि अगर ट्रेड लॉस में गया लेकिन प्लान फॉलो हुआ, तो वह मेरे लिए एक गुड ट्रेड है। और अगर ट्रेड प्रॉफिट में गया लेकिन प्लान टूटा, तो वह एक बैड ट्रेड है। यही सोच कंसिस्टेंसी की रीढ़ है। जब आप इस लेवल पर पहुंच जाते हो, तब मार्केट आपको हिला नहीं पाता, क्योंकि अब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रॉफिट से नहीं, प्रोसेस से आता है। और प्रोसेस वो चीज़ है जो आप हर दिन कंट्रोल कर सकते हो। यहीं पर ट्रेडिंग एक प्रोफेशन की तरह लगने लगती है, न कि एक इमोशनल रोलर कोस्टर की तरह। अब आप मार्केट के मूवमेंट से रिएक्ट नहीं करते, आप बस ऑब्जर्व करते हो। और जब ऑब्जर्वेशन आता है, तब क्लैरिटी आती है। लेकिन यहाँ एक आखिरी ट्रैप बचा रहता है, जिसमें अच्छे ट्रेडर फंस जाते हैं। वो ट्रैप है यह सोचना कि अब सब आ गया है, अब और काम करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि सच यह है कि इसी पॉइंट पर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी शुरू होती है। क्योंकि अब सवाल यह नहीं रहता कि आप ट्रेडिंग कर सकते हो या नहीं। सवाल यह बन जाता है कि क्या आप लंबे समय तक वही स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकते हो। और उसी सवाल का जवाब हमें उस आखिरी सच की तरफ ले जाता है, जो हर ट्रेडर को खुद से कहना पड़ता है। जब आप यहाँ तक पहुँच जाते हो, तब ट्रेडिंग आपके लिए एक अलग ही लेवल पर चली जाती है। अब यह सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं रहती, यह खुद को समझने का जरिया बन जाती है। क्योंकि इस पॉइंट पर आकर एक बात पूरी तरह क्लियर हो जाती है, मार्केट में टिकना किसी एक दिन के प्रॉफिट से तय नहीं होता, बल्कि इस बात से तय होता है कि आप खुद के साथ कितने ईमानदार रह सकते हो। मैं यह बात बहुत साफ कहना चाहता हूं, ट्रेडिंग में कोई फाइनल लेवल नहीं होता। ऐसा कोई दिन नहीं आता जब आप कह सको कि अब सब सीख लिया, अब गलती नहीं होगी। जो ट्रेडर यह सोच लेता है, वही धीरे धीरे अपनी कंसिस्टेंसी खो देता है। क्योंकि मार्केट हर दिन नया होता है और आपको भी हर दिन अपने माइंडसेट को चेक करना पड़ता है। अब यहाँ जिम्मेदारी पूरी तरह आपकी होती है। अब आप यह नहीं कह सकते कि स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही या मार्केट खराब है, क्योंकि अब आपको पता है कि असली काम कहाँ होता है। हर दिन ट्रेड लेने से पहले खुद से पूछना पड़ता है कि क्या मैं आज भी उसी प्रोसेस को फॉलो करने के लिए तैयार हूं? क्या मैं आज भी रिस्क को एक्सेप्ट कर पा रहा हूं? क्या मैं आज भी रिजल्ट से अटैच हुए बिना ट्रेड कर सकता हूं? यही वो सवाल हैं जो प्रोफेशनल ट्रेडर खुद से रोज पूछता है, और यही सवाल ज्यादातर लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि इन सवालों का जवाब देने के लिए हिम्मत चाहिए। अपने इमोशन को देखना आसान नहीं होता, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना और भी मुश्किल होता है। लेकिन ट्रेडिंग उन्हीं को मौका देती है जो इस मुश्किल काम के लिए तैयार होते हैं।